ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको बताना है कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर देखिए हमें क्या चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, तो एक्स का स्क्वायर है, उसके बाद एक्स सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई जो ए वाली टर्म है उसका जो उसके साथ जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है या नहीं, अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमने एक्टिविटी में देखा था 5x², ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अकेला सिर्फ ये था तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो सबसे पहले हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, पहला तो इसका पावर 2 चाहिए, दूसरा एक ही वेरिएबल चाहिए, कोई भी एक ही वेरिएबल चाहिए। तो यहां लिखेंगे x इज ओनली वेरिएबल, सिर्फ x ही वेरिएबल है, और लिखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x इज 2, मतलब इंडेक्स मतलब पावर, ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा पावर 2 है, इसलिए देयरफॉर, इसलिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। यहां पे देखिए इसे सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा, तो इसे अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा y² माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखेंगे भाई y इज ओनली वेरिएबल, ये हो जाएगा y इज ओनली वेरिएबल, सिर्फ y ही इसका वेरिएबल है। दूसरी बात, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ y इज 2, जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम इंडेक्स भी 2 है, इसलिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। उसके बाद इसे देखेंगे, देखिए वेरिएबल यहाँ पर अपॉन में है, हमें अपॉन में नहीं चाहिए, हमें तो साथ में वेरिएबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई में चाहिए। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते थे, अपॉन वाले के लिए मल्टीप्लाई करके अपॉन वाले नंबर को हटा देते थे, वैसे यहाँ पे अपॉन वाले जो वेरिएबल है उसको हटाएंगे। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय y का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा y का क्यूब, y² इंटू y का क्यूब, प्लस ये y कटते जाएंगे, y तो हो जाएगा, इसको लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से बनेगी। अब भाई इसमें y ओनली वेरिएबल तो है, पर जो मैक्सिमम इंडेक्स है y का वो 3 है, मतलब 2 से ज्यादा है, तो सीधा हम वही इसका रीजन लिख लेंगे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ y इज मोर देन 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद फोर्थ वाला देखेंगे, यहाँ पे वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे, तो x का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा पूरे इक्वेशन में, इस x के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², x का मल्टीप्लाई करने पर x से ये वाला x तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओनली 1, और यहाँ पर हो जाएगा -2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा भाई x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने देखा था अकेला अगर 5x² है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो भाई ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये लिखेंगे x इज ओनली वेरिएबल, साथ में मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x is 2, therefore this is a quadratic equation। तो ये जो है ये quadratic equation होंगी। उसके बाद फिफ्थ में आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। m का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ कैसे लिखते हैं, m मल्टीप्लाई बाय इस m का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, मतलब इस अंदर के हर एक नंबर का मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट के साथ होता है। ओके, तो इसे सिंपल में कैसा लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई बाय m माइनस 5। ये m के बाद क्या है भाई, +2, तो ये आ गया +2। उसके बाद +2 का मल्टीप्लाई फिर से इस ब्रैकेट के साथ m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, m इंटू m, m स्क्वायर, ये हो जाएगा -5m, ये हो जाएगा 2m, और ये हो जाएगा भाई -2 5 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन तो होने वाला ही है। ये हो जाएगा -5 + 2 3m हो जाएगा, m स्क्वायर -3m -10 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे भाई m इज ओनली वेरिएबल, और लिखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स of m is 2, therefore this is a quadratic equation। फिर है सिक्स्थ वाला। इसमें देखिए, देख के ही समझ में आ रहा है कि इसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 3 है ना। तो फिर इसे इधर उधर के कोई मतलब ही नहीं है, इधर उधर करने से भी ये कटने वाला तो नहीं है, ये माइनस नहीं होने वाला है। हाँ, अगर यहाँ पर 3m³ होता तो इससे, सॉरी m³ होता, ओनली m³ होता यहाँ पर, 3m नहीं m³ होता तो m³ से m³ कैंसिल हो जाता, क्वाड्रेटिक बन जाता, पर ऐसा है नहीं यहाँ पर। तो लिखेंगे सीधा मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वही वेरिएबल जो है, वेरिएबल m is more than 2, therefore this is not quadratic equation। तो देखिए इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, डिटेल में सॉल्व करने थे, रीजन बताते हुए सॉल्व करने थे। दिस इज इक्वेशन, दिस इज नॉट इक्वेशन, इस तरह से डायरेक्टली मत बताइए। किसी भी इक्वेशन को अगर आपको जस्टिफाई करना है तो उसके साथ रीजन चाहिए। हम साइंस में ट्रू और फॉल्स भी सॉल्व करते हैं, ऑड बिन ऑड भी सॉल्व करते हैं, भले वो 1 मार्क के लिए हो, पर उसके पीछे उसका रीजन दिया जाता है कि वो ऐसा क्यों है। तो इसमें भी हमें इसे रीजन के साथ सॉल्व करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स है या जो भी हमारे मैसेज है सबसे पहले पाइए। थैंक यू।